औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाल ही में एक न्यूज़ ने पूरे देश में हल्का मचा दिया है। हमारे देश में बढ़ते क्राइम्स में रेप केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे कि जितने भी रेप केसेस हो रहे हैं उनके मुजरिमों में कुछ बातें आपको कॉमन दिखेंगी। उनमें शराब या नशे की आदत होगी। दूसरी चीज़ कि वो पोर्न वीडियोज़ के एडिक्शन में होंगे, अश्लील चीज़ों को देखते होंगे। कुछ दिन पहले ही कलकत्ता के एक मेडिकल कॉलेज में एक फ़ीमेल डॉक्टर जिनका नाम मोमिता था, वो 36 घंटे तक ड्यूटी पर थी और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रही थी, लोगों की खिदमत कर रही थी, उनका जान की हिफाजत कर रही थी। उनके रेप किया गया और उनका ब्रूटली मर्डर कर दिया गया। ये बहुत ही दुखद दुर्घटना हमारे देश में अंजाम पाया। अब जब इस केस के तह पर जाएंगे, इस घटना के तह तक जाएंगे, तो आप पाएंगे कि पुलिस ने जो छानबीन की उसमें जो प्राइम सस्पेक्ट जो मिला है उसको नशे की आदत थी और वो पोर्न वीडियोज़ उसके फ़ोन में भी मिले हैं और वो पोर्न वीडियोज़ के एडिक्शन में था। पोर्न वीडियोज़ देखा करता था जिसका शिकार मोमिता हुई और उस जैसी कई मासूम लड़कियां, औरतें, इवन बच्चियां तक हो रही हैं। मैं आप सबके सामने दुनिया के मज़ाहिब में से एक मज़हब इस्लाम उसका पर्सपेक्टिव रखना चाहती हूँ कि इस्लाम क्या कहता है इन सब चीज़ों के बारे में। आप देखेंगे कि इस्लाम का जब आप बाकायदा अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि इस्लाम ने बलात्कार को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया है। इस्लाम ने शराब और नशीली चीज़ों को हराम किया है, उससे इंसानों को रोका है, क्योंकि जब इंसान शराब या नशीली चीज़ों का सेवन करता है तो वो बुराइयों और गुनाह के करीब चला जाता है और वो कई गुनाह कर बैठता है जिसका वो पश्चाताप भी नहीं कर सकता। कुरान मजीद की कई आयत आपको दिखेंगी जिसमें शराब या फिर नशे को हराम कहा गया है और इंसान को उससे रोका गया है। सूरह माइदा आयत नंबर 90 में आपको मिलता है, वहाँ कहा गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। कहा गया है कि शराब, जुआ और उस जैसी कई चीज़ों का वहाँ पर मेंशन है। बहुत ही गंदी चीज़ें हैं, शैतानी काम है, इनसे बिल्कुल दूर रहो ताकि तुम फलाह पा सको। इस्लाम ने सिर्फ शराब को और नशीली चीज़ों से नहीं रोका बल्कि ज़िना को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया। ज़िना यानी बलात्कार। इस्लाम ने ज़िना से रोका, उसके लिए सख्त सज़ाएं भी मुकर्रर की, सिर्फ रोका ही नहीं। आपको कुरान मजीद की कई आयत इसका सबूत देती मिलेंगी। उनमें से सूरह नूर की आयत नंबर 3 जिसमें कहा गया, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा वसाअ सबीला। खबरदार, ज़िना के करीब ना फटकना, ये बड़ी बेहयाई और बुरा रास्ता है। और उसकी अगली ये आयत सूरह नूर की आयत नंबर 4 में इससे रिलेटेड सज़ा सुनाई गई जो कि बहुत ही सख्त सज़ा है। अल्लाह सुब्हान व तआला जो हम सब के रब हैं, उन्होंने न सिर्फ इस्लाम में ज़िना को रोका बल्कि इसकी शुरुआत को ख़त्म किया इस तरीके से कि अश्लील चीज़ों को के बारे में अश्लीलता को ही ख़त्म कर दिया सिरे से ही। आप देखेंगे कि इस्लाम में अश्लील चीज़ आँखों से अश्लील चीज़ों को देखने को आँखों का ज़िना यानी बलात्कार कहा है, अश्लील चीज़ों को सुनने को कानों का ज़िना कहा है और अश्लील चीज़ों को मुंह से निकालने को ज़ुबान का ज़िना कहा है और इससे रोका है। अगर सभी इन चीज़ों को फॉलो किया करें, यानी अश्लील चीज़ों को देखने, सुनने और बोलने से रुक जाएं, तो मेरा ख्याल है कि रेप केसेस की रोकथाम की जा सकती है। और इसके साथ ही साथ जो अश्लीलता फिल्म और टीवी सीरीज़ या फिर जो पोर्न वीडियोज़ के जो साइट्स हैं उन सब को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इसका जो एडिक्शन है वो बढ़ता ही जा रहा है और इसका शिकार अब स्कूली बच्चे भी हो रहे हैं। अगर आज कोई कदम नहीं उठाया गया, कड़ा कदम इसके लिए, तो हमारे सामने ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं जिसका हम रोकथाम भी नहीं कर पाएंगे और जिसको हैंडल भी नहीं किया जा सकेगा। जो दुर्घटना कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में घटी वो बहुत ही बुरी दुर्घटना थी। उसका समाज पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और इन जैसे कई क्राइम्स का भी। जिस आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने स्ट्रगल किया, मतलब लड़कियों की पढ़ने की आज़ादी, उनको आगे बढ़ने की आज़ादी, और जिनका नारा आज हम लगाते हैं बेटी पढ़ाओ का, और लड़कियों की पढ़ाई तो आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं।
उन पर खतरा मंडलाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इसकी रोकथाम ना की गई, इन क्राइम्स के खिलाफ कड़ा कदम नहीं उठाया गया या कोई कानून नहीं लाया गया और उसका फॉलो नहीं किया गया, तो जो आज़ादी हम लोगों को नसीब हुई है, पढ़ने की आज़ादी, लड़कियों के आगे बढ़ने की आज़ादी, बेटियों को पढ़ाने की आज़ादी, हायर एजुकेशन और कॉलेज स्कूल जाने की आज़ादी, अच्छा नाम बनाने के और सोसाइटी के काम आने की आज़ादी, वो सब छिन जाएगा। जिया झारखंड इस घटना की जो घटित हुई है उसकी कड़ी निंदा करती है और सरकार से अपील करती है कि जितने भी गुनाहगार हैं उन सब के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको कड़े से कड़े सज़ा दिए जाए और इन केसेस के लिए, इन क्राइम्स के लिए कड़े कानून बनाए जाए ताकि फिर दोबारा कोई भी मासूम लड़की इन सब चीज़ों का शिकार ना बने। और मेरी ये भी अपील है कि जितने भी पोर्न साइट्स हैं या फिर फिल्म और टीवी सीरीज़ में जो अश्लीलता फैलाई जाती है उन सब को भी बैन किया जाए। और मेरी सारे हिंदुस्तान के वासियों से भी अपील है, जिया झारखंड की, कि जिस तरीके से हम मौमिता के इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं और उसको इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठाएं, उसी तरह दूसरे बुराइयों के लिए भी हम एकजुट होकर के आवाज़ उठाएं और उनको अपने समाज से दूर फेंकें और एक नए समाज का निर्माण करें। मैं इन्हीं बातों के साथ अपने बात को ख़त्म करती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर।